जब भक्त प्रहलाद का प्रसंग आता है तो सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं परीक्षित जी को, कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद हुए, जिनका पिता ही छोटा सा 5-6 साल का प्रहलाद से, छोटा सा बालक प्रहलाद से द्वेष करता। इतना जो भगवान के परम भक्त प्रहलाद जिससे द्वेष करता था, वो चाहता था कि मुझे केवल भजे, पर हिरण्यकशिपु चाहता था कि मुझे केवल भजे। और कहते थे कि पिताजी आप तो हमारे जन्मदाता भगवान हैं ही, गुरु हैं ही, पर जगत के मालिक श्री हरि नारायण विष्णु हैं। बोले कि नहीं, अगर नहीं भजेगा, दुनिया मुझे भजता, अगर तू मुझे नहीं भजेगा तो तुझे मैं कष्ट दूंगा। तो भक्त प्रहलाद को इतना जितना दुख आप लोगों के नहीं होगा, उतना दुख भक्त प्रहलाद को मिला। उनको पहाड़ों की चोटियों से गिराया गया, उनको अग्नि में जलाया गया, तेल की कढ़ा में उनको रखा गया। ना जाने कितना कष्ट हुआ, फिर भी उनको विश्वास था कि मेरे गोविंद जरूर आएंगे रक्षा करने के लिए। और गोविंद ही जीव मात्र का एक सहारा है। हम लोग का क्या है, हम लोग प्रभु की भक्ति भी करते हैं, भजन भी करते हैं, पर विश्वास नहीं। क्यों? जो साधारण वो बोला कि तुम्हारे अगर भगवान है तो तुमको रक्षा क्यों नहीं करता है, मैं तुम्हें इतना सजा देता हूँ, रक्षा क्यों नहीं करता है? अगर है तुम्हारे भगवान तो तुम मुझे बुलाओ, सामने प्रकट करो। बोले मेरे पिताजी भगवान हैं, वो कंचन वासी हैं, घट वासी हैं, सभी जगह भगवान वो सभी जगह है। मेरे माँ बहन प्रहलाद का विश्वास था कि मेरे भगवान कंचन वासी। तो बोले हिरण्यकशिपु के पिता ने कहे क्या तुम्हारे भगवान इसमें भी है, खंबा में भी है? बोले हाँ पिताजी, मेरे भगवान खंबा में भी है। बोले हैं खंबा में, तो मैं इस खंबा का ही ध्वस्त कर डालूंगा। तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे गदा से प्रहार किया जिससे खंबा ध्वस्त हुआ। उसी से हिरण्यकशिपु भगवान प्रकट हुए। एक साधारण वन हिरण्यकशिपु प्राप्त नहीं किया हुआ था। ए मावन ध्यान से सुनिएगा, साधारण वन प्राप्त नहीं किया हुआ था। ओ ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न हम दिन में मरूं न रात में, न घर में न बाहर में, न आकाश में न पाताल में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न रायल से, 13-12 महीना में किसी महीना में नहीं मर, ऐसा वरदान प्राप्त किया होगा। ये साधारण वरदान था। न नर से मरू न नारायण से, फिर भी छोटा सा प्रहलाद है ना। नहीं तो यहीं से भैया रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मंच से क्या दिक्कत है? ऐसा है बीच बीच में माँ बाप को भी ले लीजिएगा। तो छोटा सा भक्त ध्रुव से जो है द्वेष करता, जो साधारण वरदान नहीं प्राप्त किया, फिर भी जब खंबा को प्राण किया, और बताइए उस खंबा में भी भगवान प्रकट हो गए। बताइए उस समय कौन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? कोई प्राण प्रतिष्ठा हुआ था खंबा को? नहीं हुआ था। एक विश्वास ही तो प्रहलाद के था कि मेरे भगवान कंचन वासी है तो सभी जगह आएंगे। आए कि नहीं आए? आए। पर हम लोग भगवान की कथा में सुनते हैं। ए बाबन, किसी के पास तो शांति है ये नहीं, पहले शांति हो जाएगी फिर ए बाबन। तो देखिए हल्ला कर रहे हैं ना, वीडियो बन रहा है, आप लोग का सब दिखेगा तो लोग कहेगा कि गड़बड़ बात। यहाँ का जो है गौड़ा पर के लोग कैसा लोग हैं, मूर्खा लोग हैं, क्या कथा नहीं सुनते नहीं से। तो अभी कैमरा में लाइव चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं आपको। तो मेरे माँ बहन
विश्वास था। विश्वास गुरु भी बना लेते हैं, भजन भी करते हैं, विश्वास नहीं है। देखिए मां सेवरी के गुरु जी मतंग ऋषि जी कहे कि पुत्री मेरे वाणी पर विश्वास रखना। दुनिया राम को ढूंढने जाता है, राम तुझे ढूंढते हुए आएंगे। आए कि नहीं आए? एक बात बताऊं, सेवरी पूजना में कौन था? मां सेवरी पूर्व जन्म में एक महारानी थी, राजा की पत्नी थी। और राजा की पत्नी थी तो प्रयागराज गई भजन करने, और जब भजन करने गई तो वहां संतों को देखते हुए भजन कर रहे थे। संत लोग प्रयागराज में भजन कर रहे थे तो उनको इच्छा हुआ कि मैं भी भजन करूं। तो राजा ने कहा कि बैठने, जब सेवरी जी बैठने लगे तो राजा ने माना कर दिया कि नहीं, तुम भजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम महारानी हो, तुम एक रानी हो, रानी एक जमीन पर बैठे, इस स्वभाव वाली बात नहीं है। तो उसी समय सेवरी ने कहा कि जो है मेरा ऊंचा कुल में जन्म लेना बेकार हो गया। मैं ऊंचा कुल में जन्म तो लिया और भगवान के भजन नहीं कर सकता, एक जन्म मेरा ऊंच कुल के जन्म बेकार हो गया। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, कथा भी चालू है, लोग इधर उधर कहानी चालू है। अरे आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब तो अच्छा प्रसंग सुनाएंगे। तो सेवरी ने कहा कि मेरा ऊंचा कुल में जन्म लेना बेकार हो गया, क्योंकि हम भाई भजन नहीं कर सकता, तो मेरा जन्म किस काम के? तो सुनिएगा, ऊंचे कुल की जनमिया करणे नवोचय होय, स्वर्ण कलश बीस भरा साधु निंदक सोय। ऊंचे कुल की जनमिया करणे न ऊंचे होय, स्वर्ण कलश बीस भरा साधु निंदक सोय। हमने ऊंचा कुल में तो जन्म ले लिया, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम बड़े जात हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी करनी ऊंचा नहीं है, कर्म ऊंचा नहीं है, नीचा है। ऊंचा कुल में जन्म ले लिए, वही मांस मांद्रा, वही शराब खा पी रहे हो, वही साधु संतों की निंदा, शिकार धर्म की निंदा कर रहे हो, वेद की निंदा कर रहे हो, पुराण की निंदा कर रहे हो। भजन में मन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि पापी मन हो गया है। एक पापी है मेरे माँ बहन जो कि आपको कथा में नहीं बैठने देती है। एक पाप है जो कि आपको 10 मिनट आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आपकी गलती नहीं है, आपका किया हुआ पाप जो है आपको कथा में नहीं बैठने देता। एक पाप है जो आपको धर्म से दूर कर रहा है। मगर आप में आत्मनिर्भर विश्वास होना चाहिए कि मुझे पाप भगा रहा है कथा से, मैं नहीं भागूंगा, मैं कथा में बैठकर कथा श्रवण करूंगा, धर्म को अर्जित करूंगा, पुण्य के अर्जित करूंगा। एक पाप है जो भाई 3 घंटा भी भगवान की कथा में नहीं बैठ पाते, एक ऐसी बात है भाई। ये पाप ही तो है जो आपको यहाँ कथा पर डाल ढकेल के भगा देता, कहाँ? जहाँ माया में फंसे हुए हैं। भाई दिन से अगर किस्सा कहानी करते हो, दिन भर बैठ कर जुआ खेलते हो, ताश खेलते हो, इधर उधर घूमते टहलते हो, अनशन करते हो, उसमें तो खूब मन लगता है। भगवान के 3 घंटा की क्या हुआ कि बस मन विचलित हो जाता है। नहीं, पर मां सेवरी जी उसी समय अपने प्राण को त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि ऊंचा कुल में मेरा जन्म लेना बेकार हो गया। इससे तो बढ़िया नीच जात है जो भगवान के भजन करता है। God is light and no darkness। परम पिता परमात्मा के वही दर्शन कर सकता है जो निर्धन हो, निर्मल हो, निर्मल मन। देखते ज्यादा गरीब भक्त भगवान के भजन क्यों करते हैं? क्योंकि गरीबताई तो है पर उसमें भक्ति है। धन में तो लोग अंधा हो जाते हैं, भाई धन जैसी पाया तो भूल गया। धन दिया किसने रे? धन तो नारायण ही ने दिया ना आपको। अगला जन्म हुआ मां सेवरी को, अगला जन्म हुआ तो एक भूल जाति के यहाँ हुआ, और भूल जाति के यहाँ जन्म हुआ ना
तो तुम जवान हो गई, विवाह करने योग्य हो गई। तो उनके पिता ने शादी तय कर डाली, और शादी जब तय कर डाली तो उनको विवाह में जो बारात आने वाला था उन्हें कई पशुओं को काटने का व्यवस्था किया गया था। सेबरी ने पूछी कि आज के पहले तो कभी हमारे घर के पास इतना पशु नहीं रहता था, कि पशु किस लिए? बोला कि कल तुम्हारा विवाह है, बारात आने वाला है, उसमें बारात को पशु का मांस खिलाया जाएगा, काट दो। सेबरी को डर सता गया कि बाप मेरे कारण, अरे राम राम, मेरे कारण, मेरे विवाह का कारण इतने पशु की हत्या होगी, अगर विवाह नहीं करूं तो? बोला कि विवाह न हो, ये तो हो नहीं सकता, विवाह तुम्हारा तय हो गया। मां सेबरी ने उसी समय, आपसे विवाह हो रहा तो जवाने थी, यज्ञ थी, जवान थी, उसी समय मां सेबरी ने रात्रि में ही घर छोड़कर चली गई। कभी बच्चा में सुनी होगी कि संतों की सेवा करने से भगवान की दर्शन होता है। संतों की कुटिया के पास चली गई, और संत के कुटिया के पास जाती है, मेरी माँ बजरा ध्यान से सुनिएगा। जब जाती है माँ सेबरी तो क्या करती है? चुपे चुपे सेवा करते, झाड़ू देते हैं, और संतों के लिए भोजन बनाने के लकड़ी चुन के डाल देते हैं। ऐसे भाव देखिए भगवान कैसे आते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता उनको झाड़ू देते हैं, जिस रास्ते से संत आते हैं उस रास्ते को झाड़ू दे रहे हैं। प्यारा भजन है। हमने आंगन नहीं बहारा, अरे हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। हर कोने में कलवत करते हैं, लगी हुई है डेरे, हर कोने में लगे हुए हैं डेरे, नहीं ज्ञान का किरण कहीं भी, हर कोठरे अंधियारे, नहीं ज्ञान का किरण कहीं, हर कोने अंधियारे, आंगन चौवर अंधियारा, आंगन चौवर अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, मैं आंगन नहीं बहारा, मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा, किसी मंच पर भूले नहीं पाया नहीं सहारा, किसी मंच भूले न हमसे आया नहीं सहारा, क्योंकि मैं
ईश्वर पास मिलेगा अंतर के पट खोल दे ईश्वर पास मिलेगा हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा सच मन से नहीं पुकारा सच मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने नहीं बितारा हमने नहीं बितारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे हमने आंगन नहीं बहारा हमने आंगन नहीं बहारा कैसे आएंगे कैसे भगवान आएंगे? चंचल मन को संभालना है, आंगन को साफ करना। आंगन मतलब क्या? हृदय रूपी आंगन को संभालना है, साफ करना। ऐ बताइए इस आंगन में आप लोग क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी का विद्वान रविन्द्रनाथ टैगोर एक बुक लिखे थे, एक बुक लिखे थे राइट ऑफ चॉइस पोजीशन ऑफ करेज। उसमें लिखा हुआ था The real education is admission of spirit, that is short। सही माने में आत्मा का विकास की शिक्षा है कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मुझे यहाँ क्यों मिला गया, मेरा कर्म क्या है। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता वो कभी ब्रह्म पिता परमात्मा को नहीं पहचान सकता। ब्रह्म पिता परमात्मा को पहचानने के लिए अपने आप को पहचानना अति आवश्यक है। कोई भी महान हस्ती तक पहुँचे हैं, स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसी बाबा, गुरु प्रहलाद, जितने भी संत महात्मा पहुंचे तो अपने आप को जाने हैं। यहाँ तक महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर या एपीजे अब्दुल कलाम या जितने वैज्ञानिक भाई पहुंचे अपने आप को पहचाने। हम जिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिस वेद, पुराण, गीता, रामायण की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, मेरे माँ बहन भाई बंधु, विचार करने वाली बातें को कहाँ से निर्माण हुआ? जो कुछ निर्माण हुआ सब आप अंतःकरण से निर्माण हुआ। आपको दुनिया में वही मिलेगा जो निर्माण हो चुका है। अगर विशेष खोजना है तो अंतःकरण में जाना होगा। अंतर कौन है? मोके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना काशी ना मथुरा ना प्रयाग। लोग कहते हैं भगवान अयोध्या में है, वृंदावन में, अयोध्या में अवतार लिए, भगवान है नहीं हुआ। पर
लोग कहेंगे भगवान नहीं है तो फिर आप लोग मान करते कैसे हैं? आप लोग फिर जाते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग भगवान को मानते हैं हृदय में। जैसे आपके दादाजी चले जाते हैं उसको फोटो रखते हैं ना, मूर्ति बनाते हैं ना, इसलिए कहते की लेकिन मेरा पूर्वज ऐसा थे। और इसीलिए भगवान तो वहां प्रतिमा है, भगवान है नहीं। भगवान तो घटघट वासी है, कनकन वासी, तो सब में रमे हुए। तो अगर नहीं तो हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हो। हनुमान चालीसा के अंतिम पंक्ति में कहा गया है, पवन तनय संकट हरना मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊं सुरभूप। वो स्वामी तुलसी बाबा ने ये नहीं कहा कि पवन तनय संकट हरना मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित मंदिर बसाऊं सुरभूप। मंदिर में नहीं है, हमारे ठाकुर जी हृदय में निवास करें। वो तो कंकर वासी, तो हृदय में निवास कैसे करेंगे? आए हृदय साफ रहेगा तो ना पत्थर का मूर्त बोल न सकेगा, रख दो फल फूल मिठाई खा न सकेगा, आएगा कुत्ता विदाई कर देगा सफाई। हम लोग जो है इस मंदिर को किसने बनाया? इस मंदिर को हमने बनाया, आपने बनाया। मत इस मंदिर को किसने बनाया भाई? इस मंदिर को स्वयं नारायण ने बनाया। इस शरीर को किसने बनाया? नारायण ने बनाया। जिसको हमने बनाया उसको धूप अगरबत्ती घी मलाई से धो रहे हैं ना जी। और जिसको स्वयं नारायण ने बनाया उसको क्या कर रहे हैं? उसमें बोतल पर बोतल डाल रहे हैं, बड़ा बड़ा टांग डाल रहे हैं। तब बताइए आपका अंगना साफ होगा? हम लोग नवरात्रा भी करते हैं, छठ भी करते हैं, उसके बाद भी वही दनादन काम कर रहे हैं। समझ लीजिए इशारा से। बताइए कैसा अंगना साफ होगा? जब तक अंगना साफ नहीं होगा तब तक प्रभु राम आने वाले नहीं है मेरे प्यारे। तो हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान? तो सेवरी जो है संत की कुटिया के पास जाती है, बिन कहे रास्ता को साफ करती है और जरना चुनकर आश्रम में डाल देती है, जिससे संत की भोजन बन पाए, ठाकुर जी की भोग लग पाए। संतों ने चौका कि भाई ऐसी कौन ऐसी परम भक्त आ गया है जो कि बिन कहे सारा काम करता है, देखना चाहिए। तो भोर में उठे संत ने देखा और सेवरी को पकड़ लिया। सेवरी को जब पकड़ लिए सेवरी रोने लगी। ए बना ए हट। सेवरी रोने लगी। सेवरी इसलिए नहीं रो रही है कि मुझे पिटाई होगा, सेवरी इसलिए रो रही है कि अब मुझे जो है सेवा छिन जाएगा, क्योंकि मैं नीच जात क्यों हूँ, नीच जात से कौन सेवा लेना चाहता है, तो इसलिए रो रही है कि मेरा सेवा छिन जाएगा। उन्होंने तब जो है उन्होंने रोने लगे। देखिए अब जो है उस सेवा के लिए रो रही है। आप लोग कह देंगे ना कि जरा झाड़ू दे दो मंच के। हाँ अरे आए हैं महाराज जी, मैं सेवा करने वाला, जरा कह दूंगा दुर्गा पंडाल के जरा साफ कर दीजिए। सेवा बिन कहे किया जाता है, देखा देखी नहीं सेवा किया जाता है। सिर्फ अयोध्या में चले जाए, वृंदावन में चले जाए और कई ऐसे हमारे भक्त हैं जो सेवा के लिए लड़ते हैं, महाराज ये काम आप नहीं करें, काम हम करेंगे। यहाँ को देखते हैं कोई काम भी आते ना तो मुंह फेर के लोग चले जाए। कई ऐसे हैं मिले हैं तो नहीं, कहने ऐसे नहीं। सेवा से भगवान मिलते हैं। सेवा करो तो उनके गुरु जी प्रसन्न हो गए और उनके गुरु जी मतंग ऋषि प्रसन्न हो गए। कहे बेटी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अब कुटिया नहीं रहो, तुम भगवान की सेवा करो, तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरु जी नीचे जान के इसको छोड़िए, आप छुआ जाइएगा। बोले कि नहीं, तुम जैसे चेलों की जरूरत मुझे नहीं है, तुम जाओ, मेरी कुटिया में अगर रहेगी तो सेवरी रहेगी। सेवरी ने गुरु की वचनों की पालन करते हुए सेवा करने लगे और अगर सेवा करने लगे ए बात जरा ध्यान से सुनिएगा। तो उनके गुरुजी के अंतिम समय आया था, गुरुजी जाने लगे तो सेवरी रोने लगे, गुरुजी आप जा रहे हैं, राम को दर्शन कैसे होगा प्रभु राम के? तो उन्होंने बोले कि बेटी मैं जा रहा हूँ, मेरे वचनों पर विश्वास करना। जैसे तुम नित्य सेवा करती हो, झाड़ू देती हो रास्ता को, संतों की सेवा करती हो, फूल लगाती हो और उसी की सेवा करना। लोग दुनिया वाले राम को ढूंढने जाते हैं,
राम तुझे ढूंढते हुए आएंगे, मेरे वचनों पर विश्वास करना, राम आएंगे तुम्हारे तक। विश्वास किए, हजारों वर्ष बीत गया। आज के भक्त को जानते हैं, 2 साल भजन करता है, 2 साल में अगर मनोकामना ना पूरा हो तो भगवान के भजन करना बंद कर देता है। अगर भजन भी करता है ना तो लोभ में करता है कि घर बन जाए, हे ठाकुर भगवान को तो मकान बन जाए, अगर नौकरी लग जाए तो हम कथा करा दो। लोग पूजा भी करते हैं तो लोग बस करते हैं। सेवरी को देखिए, हजारों वर्ष बीत गया, फिर भी राम नहीं आए, मगर फिर भी विश्वास है, गुरु जी कहे हैं तो राम को आना ही पड़ेगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास। अब मने मने सोच रही है माँ से भी, क्या सोच रही है, जरा प्यारा भजन का भाव आ गया, सुनिएगा, है ना। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारे, देखिए जरा, अब देखिए कितना महाभारत में आवाज है गला में, हम देखना चाहते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है सब, इसलिए हमारे साथ एक स्वर में सब लोग बोलिएगा। अभी नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए, तब बोलना है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हाथ उठा के ताली बजाते हुए ना, आप लोग शर्माते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,
बोलेंगे, क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से। हाँ, लग रहा है सोने। हाँ, अच्छा। तो भगवान मां सबरी के पास आए कि नहीं आए? मिलता उन्हीं के है जिनको विश्वास हो गुरु की बातों पर गुरु जी हो तब ना, गुरु जी बनाओगे तब ना, गुरु मंत्र मिलेगा तब ना राम आएंगे। और जिनको मिल गए हैं राम, फिर उन्हें क्या जिंदगी की परवाह भी है? परवाह नहीं है, जिनके साथ है रघुनाथ, फिर इस बात की चिंता। तो उसके बाद प्रसंग आता है प्रहलाद जी के बाद भगवान बावन के। और भगवान बावन के जब प्रसंग आता है तो स्वर्ग छीन लिए देवराज इंद्र से राजा बलि ने। और जब राजा बलि ने इंद्र से स्वर्ग छीन लिए तो स्वर्ग वापस लेने के लिए इंद्र के छोटे भाई भगवान नारायण उपेंद्र बने, जिनको हम वामन भगवान कहते हैं। भगवान वामन बनकर आए और राजा बलि के पास कहे भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। और उनको स्वागत किए, कहे महाराज आइए, बैठिए बैठिए, आप विराजिए, आपको दान लेनी है, आपके क्या चाहिए? बोले कि देखिए कभी भी संत आ जाए दरवाजे पर, ये भागवत सिखाती है, तो कभी किसी को लौटाइए नहीं, बने तो एक गिलास जल भी पिलाइए, नहीं कुछ भी है तो। देखिए असुर भी सम्मान करना जानता। अतिथि देखो, अतिथि का मतलब क्या है? जो बिना तिथि के बताए हुए आए उसे अतिथि कहते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण को ही मिल जाए। अगर अतिथि में संत आ जाए, महात्मा आ जाए, तो फिर बातें क्या? अतिथि में कोई भी आ सकते, हमारे भारत है, और भारत में अतिथि देवो भव कहा गया है, और अतिथि में कोई भी आ सकता है। अगर अतिथि में संत महात्मा आ गए तो जय जयकार है, क्या बोलना पड़ेगा? तो किसी को सम्मान नहीं कर सकते, मेरे माँ बाप का अपमान मत करिएगा। साधु संत दरवाजे पर आए तो आप उसे न बने तो अपमान मत करिए, एक गिलास पानी पिला दीजिए, क्या जाता है भाई? तो बावन भगवान राजा बलि से कह रहे भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। राजन राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, चरण प्रसारण किए, दिव्य सिंहासन पर बैठाए और कहे, बोले महाराज आपको क्या चाहिए? तो भगवान बावन कहते हैं, हे राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बोले 3 पग भूमि? आप छोटे छोटे पाँव से 3 पग भूमि मांगना चाहते हैं? आप कहें तो आपके लिए स्वर्ग दे दूं, आप कहें तो सारे आपको वैभव दे दूं, राजपाट दे दूं, आप कहें ब्राह्मण कुमार है, आप कहें तो एक ब्राह्मणी कन्या से छोटी से विवाह करा दूं। बोले हे राजन, मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ? मैं संतोषी ब्राह्मण, इसलिए हमको मात्र 3 पग ही भूमि चाहिए। तो उन्होंने 3 पग भूमि देने के लिए कहे, महाराज ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो मैं दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, भगवान पहले दिए हैं कि पहले लिए? हाँ जी, भगवान आपको पहले ज्यादा दिया है कि आप फिर उनको दिए? बताइए। आपको जन्म से पहले कुछ था? कुछ नहीं था। तो जब आपका जन्म होने लगा तो समाज के गुरु, आपके पिता के गुरु, आपके सारी व्यवस्था पहले ही भगवान नियुक्त करा के रखते। क्योंकि बिजनेस भी करना है, पढ़ाई भी करना है, नौकरी भी करना है, तो कुछ रहेगा तब तो नौकरी करोगे, पढ़ाई करोगे। बिजनेस भी करना है, 2 रुपया रहेगा तब ना 2 के 4 करोगे। तो समाज के गुरु, परिवार के गुरु लोग व्यवस्था भगवान बना देते हैं, पर मिलता उन्हीं के है जिन पर विश्वास मिलता। तो पहले बताइए, भगवान आप लोग के 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया रहता है तो भगवान के जो चरण में जो है 10 रुपया देता है। अगर 100 रुपया रहे ना पॉकेट में तो वो न देता। 10,000 रुपया रहेगा तब भगवान के खाता में 10 रुपया दान। एक जो है कंजूस सेठ जी जो है होटल में गए। अब होटल में गए, किसी कारणवश उनके होटल में व्यवस्था हुआ। अब होटल में तो लंबा लंबा जब सफेद बिछा रहता है और
मोटा मोटा मगरमच्छ जैसा तकिया लाता बड़ा बड़ा लगा, तो उस पर लगा देता, पर 6 तकिया लगा था। और देख के करे बाप इस पर पैर रखेंगे गंदा हो जाएगा, ये तो सफेद है। उसने कहा कि सब मोड़ मार के धर दिया, सेठ की मोड़ मार के धर दिया। अरे यार तो मोड़ के धर दिया और लगा देता, इसलिए 5-6 तकिया, एक तकिया नहीं, जैसे तकिए पर सुना है, एक तकिया नहीं 5-6 तकिया उसने इसलिए लगा देता कि इससे अधिक रेट लग सके, अधिक रेट लेना है, ज्यादा चार्ज लेना है। तब जो है उन्होंने मोड़ के धर दी। अरे भाई कहने के मतलब आप चादर समेट के रख दो या मोड़ के रख दो, चार्ज तो लगभे करेगा, होटल में रुकेंगे तो चार्ज तो लगभे करेगा। बस सही है, आपको जब भगवान धन दिया है मेरे माँ बहन, धन का 3 गति है, यह है धन का 3 गति है। एक है धन है, भगवान धन दिए तो खूब दान कीजिए, और दूसरा अगर दान नहीं कीजिएगा तो खूब भोग कीजिए, अपने पर युद्ध कीजिए, और तीसरा नहीं तो तीसरा गति है नाश हो जाएगा, नहीं अगर युद्ध कीजिएगा तो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप भगवान आपको पास धन दिया है, एक शरीर दिया है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप धर्म में लगा रहे हैं कि कहीं और लगा रहे हैं। अगर युद्ध कर लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, अगर कहीं धन का युद्ध कर लिए तो आपका किया हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा। मगर धन किस काम के जो धर्म में न लग जाए। एवं कंजूस सेठ जी थे, बड़ा ध्यान, बहुत बढ़िया कहानी सुनिएगा, बहुत बढ़िया कहानी, ध्यान से सुनिएगा। एक कंजूस सेठ जी थे, और सेठ जी कि एक पत्नी जो थी सेठियानी, ए भैया ए किस्सा कहानी बन सुनो। एक सेठ जी की पत्नी थी सेठियानी, उन्होंने कहा ए जी आप बहुत उम्र हो गया आपको, आप 50 वर्ष हो गया, अभी तक गंगा स्नान नहीं किए हैं, गंगा स्नान कर आइए। बोले भाई पगली, मन चंगा तक कठौती में गंगा स्नान करना जरूरी है का? कहेंगे अगर गंगा स्नान नहीं करेंगे, अभी तक स्नान नहीं किए, बुढ़ापा में जाएंगे, पाँव फिसल जाएगा, पाँव टूट जाएगा, फिर परेशानी होगा। तो बार बार पत्नी उनकी सेठ जी के कहे तो गए, गंगा स्नान करने गए, 12 किलोमीटर दूरी पर था गंगा जी। गए वो किए तो कैसे गए? वाहन से नहीं, गाड़ी मोटर से नहीं, पैदल गए। क्यों भाई? खर्चा ना होना चाहिए, अगर गाड़ी से जाएंगे तो खर्चा होना हो जाएगा। ए भैया बैठ जा, आज पाँव भर के ले तो ए बहना सुनो, गांव गैरों के सेठ जी तो पैदल गए, अब गए तो देखे कि गंगा जी में जो है बहुत भीड़ लगा हुआ, मेला लगा हुआ है। और गंगा जी में जब मेला लगा हुआ तो सेठ जी सोचे कि यहाँ तो जो है पंडित जी बहुत होंगे, पंडा जी बहुत होंगे। अच्छा पंडा जी बहुत होंगे तो भाई दक्षिणा लेगा सब पंडा जी, अब पंडा जी दक्षिणा लेगा तो हमको तो देना नहीं, हमको फिर गड़बड़ हो जाएगा, दक्षिणा नहीं जाना चाहिए, रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। तो पंडा जी का किए ना, जहाँ सब स्नान करता था वहां स्नान नहीं किए, जाके एकदम एकांत में गए, जहाँ मुर्दा जलाया जाता है ना वहां गए। अब मुर्दा जलाया जाता, कोई सुनसान था। सेठ जी सोचे कि भाई कोई नहीं है, झट दूंगा, स्नान करना है, गंगा जी से निकल के घर चल जाना। गमछी पहने सेठ जी खोल खाल के और गंगा जी में गए, इधर डुबकी लगाना हुआ। इधर तो देखिए कि कोई पंडा उंडा जी तो नहीं रहा, नहीं। सेठ जी डुबकी लगाए, भगवान का लीला देख रहे थे। अरे बाप, बहुत बड़ा सेठ आ गया, तो उनको लीला समझ में आ गया। भगवान जो है इधर सेठ जी को डुबकी लगाना हुआ गंगा जी में, इधर भगवान नारायण पंडा जी के रूप में बन के आ गए। इधर डुबकी लगा के निकले, कहे पंडा सेठ जी की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पंडा जी को डुबकी लगा, सेठ जी को डुबकी लगा के निकलना हुआ, अब भगवान नारायण पंडा बन के आ गए, कहने लगे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। तब सेठ जी अरे यहाँ भी पंडा जी? बोले हाँ, यहाँ शमशान घाट है ना? बोले शमशान घाट है। मां सेठ जी आपके जैसे कोई सेठ जी बढ़िया बड़का सेठ जी आ जाते हैं, संतोषी ब्राह्मण है, यही बैठने जाते हैं। आपके जैसा कोई सेठ जी आ जाते हैं
अब वो आपको साल भर के खर्चा पूरा करके जाते हैं। साल भर के मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा साल भर के खर्चा। सेठ जी आप गंगा स्नान किए बिना दक्षिणा दिए तो कोई उपाय नहीं है, आपको देना पड़ेगा। 6 महीना के लिए, बोले बिल्कुल नहीं, 6 महीना के भी नहीं दूंगा। बोले 1 महीना के दे दीजिए। बोले वो भी 1 महीना भी मेरे लिए पहाड़ लग रहा है, नहीं दूंगा। कहानी ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। कहे तब भाई 1 दिन के दे दीजिए। बोले 1 दिन का भी नहीं दूंगा, 1 दिन का भी खर्चा नहीं दूंगा। बोले कि अच्छा, बोले सेठ जी आप क्या दीजिएगा? दान इच्छा से होगा, जो इच्छा है वही दीजिए, मगर बिना दिए हुए तो आपको गंगा से निकलने नहीं दूंगा। बोले कि दूंगा पर 1 रुपया दूंगा, वो मैं अभी नहीं दूंगा, उधार रहेगा, बाकी जब कभी होगा तो आपको दे दूंगा। नारायण सोचे बड़ा कंजूस जल्दी है। चलो ठीक है, दान इच्छा से होगा, ठीक है 1 रुपया दिए। आप पंडा जी सेठ जी जा रहे हैं उछलते कूदते, अच्छे दिए हैं तो उधार भी लिए, थोड़े पंडा जी आएंगे हमको घर तक लेने के लिए, हम तो पंडा जी को उल्लू बना दिए। अब क्या, इधर सेठ जी को घर में हिलना हुआ, सेठ जी के घर में हिल के पलंग पर पड़ना हुआ। सेठ जी सेठियानी कही सेठ जी के पत्नी गंगा स्नान कर आए। बोले हाँ दान पुण्य किए। बोले कुछ मत पूछो, बहुत बड़ा दान करके आए हैं। इधर सेठ जी को सोना हुआ, इधर भगवान आ गए पंडा जी के रूप में, घर पर आके कहने लगे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब बोले कि देखो कौन आया, लगता कोई पंडा जी आए हैं, देखो तो अगर पंडा जी होंगे तो कहना कि बीमार पड़ गए सेठ जी। हाँ गए, सेठियानी गई, कहे कि पंडा जी प्रणाम। कहे सेठ जी 1 रुपया उधार दिए, वही 1 रुपया लेने आए। जजमान पर ज्यादा देर रहता है तो कर्ज चढ़ता है, इसलिए लेने आए हैं। अब सेठियानी कहे ठीक आते हैं पूछेंगे। सेठियानी गई अपने सेठ जी के पास, कही देखिए पंडा जी बड़ा मजबूत हैं, लेने आए हैं दक्षिणा। बोले कि ऐसी बात है तो कह दो कि सेठ जी गए, सेठ जी मर गए। अब गए सेठियानी रोते हुए, कहा बताए महाराज पंडा जी हम सेठ जी गए। गए सेठ जी, उनको पास 1 रुपया भी नहीं था सेठ जी के पास। अब लगता है कफन उफन भी हम ही को लाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जजमान वाली बात है, ठीक है हम ला देंगे। ठीक है, गए सेठ जी, पंडा जी हल्ला कर दे, सेठ जी गए, सेठ जी गए, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए, सबको न्योता देते हैं। आप फिरी के आ गया, कफन भी आ गया, सेठ जी लंबा सांस कितना जानते थे, आरती भी सज गई और सेठ जी को सब गांव वाले ले जाने लगे। अब सेठ जी के ले जाने लगे, सेठियानी सुनी तो सही में लेके जा रहा भाई, तो सेठियानी कहती अरे नहीं मरा, नहीं मरा, सेठ जी अभी जिंदे हैं, हम झूठ बोल रहे थे, अभी सेठ जी जिंदे। सब लोग गांव वाला कह नहीं, बहुत सीधा साधी थी, बहुत प्रेम करती थी पति से, अब सदमा में आ गई है, आए बहुत बेचारी पगला गई है। सेठ जी गए, सेठ जी मर गए, सब जलाने में तो सब आगे रहते हैं, सब ले गए और शमशान घाट ले गए। आरती भी सज गई, लकड़ी भी सज गया, सेठ जी कुछ नहीं बोले। भगवान सोचे इसने तो हद कर दिया, 1 रुपया के जल से जीवन अपना घाव पर लगाया, आरती सजा हुआ है। और सेठ जी जब सोए हैं तो सोचते हैं कि भाई इसका कोई पुत्र भी नहीं है, आज भी हम ही को देना पड़ेगा। देखिए उसको कोई पुत्र नहीं है, तभी इतना कंजूसी है सेठ जी के भाई पुत्र, आज भी हम ही को देना पड़ेगा। भगवान पंडा जी के रूप में कहते थे मैं पंडा जी हूँ, मंत्र प्रणाम। जब मंत्र पढ़ते हैं पंडा जी कहते आया हूँ बैकुंठ से, लाया हूँ 2 फूल। सेठ जी आंख खोला, पंडा जैसे भगवान है, नहीं ये तो लगता है ये पंडा जी, जब आंख बंद कर ले, ये तो दर्शना ले वाला पंडा जी है। तब फिर भगवान बोले आया हूँ बैकुंठ से, लाया हूँ 2 फूल। सेठ जी परे परे बोले, आप आंख बंद करके परे परे बोले
आंख खोलूंगा तभी जब जाओगे दर्शना भूल। भगवान कहे कहाँ मर रहे हो, चलो 1 रुपया के लिए तुम उठ जाओ भाई, तो वही जीतो। आज एक बात बताइए कि कंजूसी ठीक है? अरे जब भगवान आपके दिया है, पॉकेट गर्म करके दिए हैं, तब कुछ धर्म में लगाना चाहिए ना। पॉकेट से निकलता नहीं, कई माँ बहन तो भाई 1 रुपया आरती में डालना पड़ेगा, इसलिए कन्नों से पलेट निकल के चल जाए। अरे भाई भगवान दिया है तो कहीं गलत जगह नहीं जा रहा, धर्म में जा रहा है। और संतों के पास जाएगा मेरे माँ बहन, तो उससे आप लोग का कल्याण होगा, भला होगा। आप लोग भाग्य नहीं, संतों के पास जाता है, आश्रम की सेवा होता है, भंडारा होता है, जैसे आप लोग देते हैं तो कलाकारों के भी सेवा करते हैं, इसी में तो सबका कल्याण है। क्या बोलना पड़ेगा और जोर जोर से। तो जब राजा बलि जी 3 पग भूमि देने लगे, तब उनके गुरु शुक्राचार्य जी को बड़ा जलन हुआ। समझ गए कि 3 फुट भूमि मांगने वाला कोई और नहीं है, नारायण है, जो 3 पग के बहाने पूरे ब्रह्मांड को नाप देना चाहता है। कहेंगे पता है राजा बलि कौन है ये मांगने आए हैं? बोले कि कौन है? बोले स्वयं नारायण आए हैं तुमसे मांगने के लिए, ये 3 पग के बहाने पूरे सर्वस्व तुम्हारा हरण कर लेंगे। बोले राजा बलि प्रसन्न हो गया, वाह मेरा भाग तो देखिए, सबके देने वाला नारायण आज हमारे दरवाजे पर खड़े हैं देने के लिए। आज कोई बात नहीं, गुरुजी जो मांगेंगे वह देने के लिए तैयार है। उसने माना किया। जब संकल्प करने लगे तो कहेंगे संकल्प करिए, तब गुरुजी शुक्राचार्य के टोपिये में खेल गए कि जब ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा। अंत भगवान खुद से टोटी में है माने डाले ना, तो उनके अंगूठे देख वो गोविंद नारायण टूट गया। कहे पर तुम्हारे चलते हम अपना आप भरवा लिए, जाओ तुमको विनाश लिखा है, जाओ। तो देखिए हर उस व्यक्ति को बात नहीं मानिए जो आपको भगवान से दूर करे। गुरु वह नहीं जो भगवान से दूर करे, गुरु वही है जो आपको परमात्मा से मिला दे। गुरु वही है जो अपने पूजन करवाने लगे, वो गुरु नहीं। जो भगवान से मिला है वही गुरु। गुरु का काम है कि गोविंद तक पहुंचाने के। और हर एक उस व्यक्ति को बात नहीं मानिए जो आपको भगवान से अलग करे। गोपियों ने अपने पति के बात नहीं माने क्योंकि घनश्याम से दूर कर रहा था। विभीषण ने अपने रावण के बात नहीं माना, भाई रावण के नहीं, क्योंकि राम से दूर कर रहा था। भरत जी अपनी माँ की बात नहीं माने, क्यों नहीं माने कि राम को उनसे दूर कर दिया। राजा बलि अपने गुरु के बात नहीं माने, क्यों नहीं माने? क्योंकि भगवान के विरोध खड़ा कर रहा था। अरे उस व्यक्ति को बात नहीं माने मेरे भाई बंधु, जो आपको धर्म से अलग कर दे, आपको सनातन धर्म को तोड़ना चाहे, वो आपका शत्रु है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका मित्र नहीं है। सच्चा मित्र, सच्चा आपको सहपाठी वही है जो आपको सनातन धर्म से जोड़ने के काम करे, जो भगवान तक पहुंचाने के काम करे। तो भगवान के 3 पग भूमि जब संकल्प हुआ था, भगवान विराट रूप धारण किए। भगवान बहुत विराट रूप धारण किए। इतना विराट रूप धारण किए एकदम पूरे जो है ब्रह्मांड में समा गए। आप जो है राजा बलि देखने तक जय हो प्रभु, आपने एक पग में जो है पूरे ब्रह्मांड को नापे, और दूसरा पग में जो है ब्रह्मा जी के यहाँ चरण गया नारायण के, तो नारायण जो है चरण पखारे अपना कमंडल से, उसी कमंडल के जल से गंगा महारानी के प्रकट हुए। बोले गंगा महारानी की, बोले गंगा महारानी की। तो उसके बाद तीसरा पग नापने की बारी आई, तो तीसरा पग में उन्होंने क्या कहे कि भगवान कहे कि तीसरा पग कहाँ धरे, बोलो। राजा बलि पूछते कि हे भगवान बताइए धन बड़ा है कि धन के मालिक बड़ा है? बोले धन का मालिक। तो बोले कि हम ही को नाप लीजिए प्रभु। सो गए राजा बलि जी, उन्हीं के जो है छाती पर जो शरीर को ढकते हैं और उद्धार करते हुए कहते हैं राजा बलि की पत्नी बहुत करता था, आज के पास अभिमान था, भगवान इसका सर्वस्व हरण करके
बहुत बढ़िया किए, बहुत अभिमानी हो गया था। भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य हो राजा बलि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। सच तो है कहा प्रभु, जो कुछ है सब कुछ तो आप ही का है, मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोरा। ये प्रभु सब कुछ तो आप ही का है, आप ही के लिया, आप ही को दिया, सब कुछ आपका है, आप लिए कुछ हो, जन्म लिए हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिया हुआ वस्तु उन्हीं को अर्पण करते करते हमने बहुत दे दिया, हमने इतना दिया, तुमने दिया कि ज्यादा लिया, उनसे 10,000 रुपया लेते हो तो जाके 10 रुपया दाने पड़ते। तो कहे प्रभु, हे प्रभु सब कुछ आप ही का है, सच तो यही है प्रभु कि मैं भी आपका हूँ, ये संपत्ति भी आपका है, इसलिए मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, तेरा तुझको अब अर्पण, क्या लागत है मोरा। तन मन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का सब कुछ अर्पण, सब जाला